गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। 1973 से 74 से और 2013 और 14 के बीच 40 वर्षों में जबकि तीनों क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, तृतीय क्षेत्र में यह सबसे अधिक बड़ा है। मतलब यानी कि जो थर्ड क्षेत्र है वो सबसे अधिक फ्लरिश किया है, इस टाइम में सबसे ज़्यादा इसने विकास किया है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2013-14 में तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तृतीय क्षेत्र भारत में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला क्षेत्र कौन सा है? जिसमें कृषि आ जाते हैं, यानी कि कृषि खेती बाड़ी करने वाले लोग, ठीक है। दूसरा क्षेत्र जो है वो हमारी भारत की इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग वगैरह। तीसरा जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी देश में कई सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक, टेलीग्राफ सेवाएं और पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। एक विकासशील देश में सरकार को इन सब सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी सेवाएं जो होती हैं ये थर्ड क्षेत्र में आती हैं, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के। तो अब इसके आगे पढ़ लेते हैं। दूसरा, कृषि और उद्योग। देखो, कृषि जो होता है ये फर्स्ट हमारा क्षेत्र है, ये उद्योग सेकंड क्षेत्र है, और तीसरा क्षेत्र ये सारे जितनी भी ये सेवाएं प्रदान कर रही हैं थर्ड क्षेत्र में आते हैं। दूसरा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट अब डिस्कस कर रहे हैं। कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। देखो, जब जैसे जैसे हमारी कृषि बढ़ेगी तो उस जो भी उगेगा, गेहूँ, चावल, गन्ना, तो इसको लाने ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए हमें, ठीक है। और उद्योगों में अगर कुछ कच्चा माल बनता है तो उसको लाने ले जाने के लिए ट्रकों की ज़रूरत होती है और ट्रांसपोर्ट परिवहन साधनों की ज़रूरत होती है। भंडारण की ज़रूरत होती है, उसके लिए अलग से गोदाम बनाए जाते हैं। तो ऐसी सेवाओं का विकास होता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को जितना अधिक विकास होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी बढ़ेगी। यानी कि थर्ड क्षेत्र की मांग तब बढ़ती है जब पहला यानी कि कृषि और उद्योगों का विकास होता है, ठीक है। तीसरा, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग बाहर खाने, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण आदि जैसी कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। आप शहरों में यह बदलाव काफ़ी तेज़ी से देख सकते हैं। देखो, जैसे जैसे लोगों के पास जब उनका जीवन स्तर बढ़ता है, जब वो अच्छी नौकरियां करते हैं तो अच्छा पैसा आता है उनके पास, तो वो ये सोचते हैं कि एक स्टैंडर्ड लाइफ जिए, ठीक है। और उनको घर में अब जैसे पहले पंखे के नीचे सोते थे तो अब एसी चाहिए, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि थोड़ा अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज किया जाए, अच्छे कपड़े पहने जाएं और अपने बच्चों को जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाए और उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। और छुट्टी के दिन खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब उनका जब लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है तो वो और भी चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं, उनके और भी सेवाओं की डिमांड वो करने लगते हैं। तो ये एक अच्छे समाज की पहचान होती है कि इसमें जो समाज है ना वो ग्रो कर रहा है, यानी कि लोगों के हाथों में इतना पैसा है कि वो अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और अपने जीवन में सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी ये सब जो सेवाएं होती हैं, जैसे अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण, तो ये सब जो होता है, ये जो सेवाएं प्रदान करती हैं, ऐसी संस्थाएं जो होती हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं अर्थव्यवस्था के। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई हैं। इन सेवाओं का उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, सूचना और प्रौद्योगिकी की सेवाएं किस तरीके से, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हमें सूचना प्रदान करते हैं। आजकल यूट्यूब पर जो नए चैनल्स खुल गए हैं उससे हमें सूचना मिल जाती है, ट्यूशन्स मिल जाती है, ठीक है। और फ़ोन पर आप सारी चीज़ें मंगवा लेते हो, तो इस तरीके से घर पे, ठीक है, जैसे राशन और ये सब चीज़ें। तो कई सारे ऐप्स आते हैं जो आपको घर पर डिलीवरी
मतलब सामान जो है वो डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सेवा उत्पाद का ये नया क्षेत्र उभरा है आजकल के टाइम में। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है? तो हम बोलेंगे तृतीय क्षेत्र। एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, तृतीय क्षेत्र। इसका आंसर ये लिख लेना फर्स्ट वाले का, ठीक है। एक मिनट मैं दिखा देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। आजकल भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत समस्त सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं आ जाती हैं, जैसे बैंक, अस्पताल, स्कूल इत्यादि, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता है? तो इसका आंसर इसके अंदर ही है। यहाँ पे देखिए, ये सेकंड पॉइंट पूरा का पूरा आ जाएगा ये, ठीक है। कृषि और उद्योगों के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को जितना अधिक विकास होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी बढ़ेगी। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड देखते हैं। आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान देना चाहोगे और क्यों? देखो, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अगर आप जैसे बड़े होकर कोई किसान बनना चाहते हैं या खेती से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो आप प्रथम क्षेत्र का नाम लोगे। अगर आप उद्योग वगैरह स्थापित करना चाहते हैं और इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आप सेकंड क्षेत्र का नाम लिखोगे, ठीक है। और अगर आप सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो जैसे बैंकिंग में और नगर निगम में, रक्षा में, परिवहन में और टीचर, पुलिस, ये सब बनना चाहते हैं, तो आप तृतीय क्षेत्र का नाम लिखोगे। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए एक बारी। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने। मैं बड़े होकर तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अपनी सेवा देना चाहूँगी। मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ। छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करके अपने देश के विकास में योगदान देना चाहती हूँ। तो ये मैंने थर्ड का आंसर लिखा है अपने लिए, ठीक है, कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो भी आप यही वाला आंसर लिखेंगे। अगर आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो भी यही वाला आंसर लिखेंगे। कोई ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी यही वाला आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेना बना के। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। समझाइए। देखिए, यहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादा नहीं दे रखा है लिखा हुआ, मैं इसको अलग से लिखा हुआ है, मैं वो दिखा देती हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये वाला पॉइंट तो पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। इसमें तो कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th है ना? हाँ, 4th वाले में एक तो ये पॉइंट आप लिखोगे, तीसरा वाला पूरा का पूरा, और एक प्लस इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लेना, ये वाला पॉइंट लास्ट वाला जो मैंने लिखा हुआ है। जैसे जैसे लोगों का जीवन स्तर बढ़ने लगता है, वैसे ही लोगों के कुछ वर्ग कुछ अन्य तरह की सेवाओं की मांग करने लगते हैं। हम आजकल के उदाहरण से समझेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, तो बहुत से लोगों को ऑनलाइन सब्जियों और राशन की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। तो बहुत सी ऐसे नए स्टार्टअप यानी कि नए उद्योगों ने यह सुविधा देश में प्रदान की और उनको भी इससे काफ़ी लाभ हुआ, साथ में लोगों को भी इससे काफ़ी लाभ हुआ, ठीक है। तो ये पूरे थर्ड का आंसर आप लिख लेना, मतलब उसी में ऐड कर लेना, ठीक है आगे। तो ये 4th का आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। मैं हटा देती हूँ ताकि आप देख सको। तो इस तरीके से आप लिख लेना 4th का आंसर, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। आई होप आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, वो समझ में आ गए होंगे। और ये पूरा का पूरा तृतीय क्षेत्र के ऊपर और उसके महत्व के ऊपर था पूरी वर्कशीट। तो थैंक यू।